केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व के कहने पर झारखंड में मंत्री लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं। हर सोमवार को झारखंड के अलग अलग जिलों में जन सुनवाई होती है, जनता की बात सुनी जाती है। लेकिन यहाँ जन सुनवाई आज कांग्रेस भवन में 11 बजे से 1 बजे तक होनी थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बारी थी और जन सुनवाई के लिए यहाँ लोगों की भीड़ भी जुटी। कुल 39 आवेदन आए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री नहीं आए। स्वास्थ्य मंत्री 1:45 बजे जब जन सुनवाई खत्म होने की बारी आई, तब वह 1:45 बजे यहाँ पहुँचते हैं और लगभग 1.5 घंटे से अधिक समय से इंतज़ार कर रहे जनता के मन में सुकून की लहर जो है वो मंत्री बन्ना गुप्ता को देखते साथ दौड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई स्वास्थ्य मंत्री का ही इंतज़ार कर रहा था और अपनी अपनी समस्याओं के साथ यहाँ पर आया था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनकी समस्या भी सुनी। यहाँ पर एक ऐसी भी फरियाद आई जो कि पिछले जन सुनवाई यानी कि मंत्री आलमगीर आलम के समय भी पहुंची थी युवती अपनी फरियाद लेकर, लेकिन उनकी फरियाद पर कोई काम नहीं हो सका, जिसके बाद वो आज फिर से कांग्रेस भवन पहुंची अपनी फरियाद लेकर, उस उम्मीद में कि उनकी फरियाद जो है वो सुनी जाएगी और अब की बार स्वास्थ्य मंत्री उनकी फरियाद सुनेंगे। आप भी देखिए कि क्या कुछ पूरा दृश्य रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने देर से आने पर क्या कुछ सफाई दिया मीडिया के सामने, और साथ ही यहाँ जन सुनवाई करने के लिए पहुंचे लोगों की क्या क्या समस्या थी जिनका निदान चल रहा है। करके बैठिए, बैठ जाइए मैडम, बैठ जाइए आराम से, एक एक करके बैठ के बात करिए। आप एक एक करके उस साइड चलिए, उस साइड से उधर चलिए। इनको लगाइए, सीडीएसपी को लगाइए। इसको लगाइए, कहीं रहो यार, जूम करके बनाओ। सीडीएसपी एसएसपी को लगाइए। और 23 तारीख को कोर्ट के बाहर मिला था। वही बतवा, यहाँ बोलना है। जैसे मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती सरकारी में रेंज में उधर देखते हैं। रेंज पे भर्ती था सर, यहाँ से बदली करके भेज दिया दिल्ली से, फिर वापस आ रहा सर, वहाँ कोई इलाज नहीं हुआ। हाँ, अब वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम गरीब आदमी है, कोई तो हम गुंजाइश में घर और सब बेच दिए। बेचे का है, बेच दिए, बच्चे का इलाज करने मेरा कोई सहारा नहीं था। भाड़ा नहीं था दिल्ली जाने के लिए, इसलिए भाड़ा नहीं था। नहीं, भाड़ा नहीं था, उसे बेच दिए, गाड़ी भेज नहीं इलाज हुआ सर। तो वहाँ से 35 हज़ार रुपया दिए, उधर से वापस आ रहा सर। तो आप अभी मंत्री जी को क्या बोले? यही बात बोले सर। हाँ, हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मेरा बच्चा की इलाज हो जाए सर। अब पूछ रहे हैं हमको दे। वो क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी बोले हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर, नंबर दिए हुए हैं। हाँ, और बोला हो जाएगा। आपका मोबाइल में नंबर सेव किए? हाँ, क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम। क्या समस्या, क्या हुआ था आपका बेटा को? दिक्कत हम क्या था? बहरा है, ये नहाने गया था सर, गिर गया, पत्थर पे गया, टूट गया, माथा फट गया, यहाँ का हड्डी टूट गया, सब सीरियस में। क्षेत्र के ना मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, ना विस्तृत कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ना किसी सदस्य को इसका आमंत्रण, न कोई किसी तरह का कोई चिट्ठी दिया गया था, जिसका शिकायत हम लोग आज आदरणीय बन्ना गुप्ता जी से किए हैं और उन्होंने अभी शीर्षण से बात किया है। उनको अभी शौकत या फिर उनको स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप किन कारणों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आप क्यों नहीं आमंत्रण किए। डॉली कुमार, हम सिमलिया रातू थाना से हैं। क्या मामला था जो आपने स्वास्थ्य को बताया, क्या दिक्कत? सर, मेरे साथ ना वो एक मनोज कुमार मिर्धा है, वो छेड़छाड़ वाला मामला था, तो वो ना कंप्लेन किए, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 8 मई रातू थाना। तो मंत्री जी से क्या बताया? सर, वो एसपी से बात की है, वो फिर वो बोले कि वो नहीं होगा कार्रवाई, तो वो अपना नंबर दिए, बोले उस पर मैसेज करके बताने के लिए। पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्या सर, इससे पहले भी हुआ था, पिछले ये 2 सप्ताह पहले भी आए थे जनता दरबार में, तब कौन तो सब सर याद नहीं, भूल गए, तो उनसे भी बात किए थे। आलम सर थे। आलम जी थे। हाँ, तो रासू से हैं आप? जी सर। तो 2 सप्ताह पहले भी आए? जी सर, तो वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है कार्रवाई उसका। उस वक्त बात की तो वो रातों थाना भी गए, तो वहाँ पे कोई थे ही नहीं। सर बोले थे कि जाइए कि मिल लीजिएगा एक बार, तो वो था ही नहीं थाना में कोई भी, तो वापस आ गए। फिर अभी वापस बोले ना, परसों परेशान फिर से दिखा, तो वो फिर वापस बोलने लगा कि अभी तक थाना वो केस वापस ले लो, नहीं तो फिर मारेंगे, और वो बच्चा को उठाने का भी ऐसा कुछ बोलने लगा।
तो इस वजह से इसलिए हम दोबारा वापस आए। चंदन केरी 27 नंबर बोकारो के जो जिला परिषद के मेंबर हैं। हम लोग विभिन्न पंचायत में दौरा करते हैं। हमारा 8 पंचायत पड़ता है। 8 पंचायत में जो चंदन केरी जो मुख्य जहाँ पे आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से 15 से 20 मिनट का दूरी है। बाहर कितना केस है? तो हम लोग चाह रहे हैं कि छोटा छोटा जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र है प्रत्येक पंचायत में अगर बन जाए तो ग्रामीण का सुविधा होगा। इसीलिए हम लोग इससे पहले भी डीसी साहब से भी गुहार लगाए थे। सीएस जो है बोकारो जिला के उनसे भी बोले हैं। अंतिम में किसी तरह वहाँ उसका जो है हम लोग का समाधान नहीं होने से हम लोग मंत्री साहब के यहाँ आए हैं। मंत्री साहब आश्वासन दिए हैं, साथ साथ हम लोग का लेटर भी बना रहे हैं। तो बोले हैं कि बहुत जल्दी आपका जो है समस्या इसका निराकरण हो जाएगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी का आदेश से हमारा जो 5 पंचायत को दिए हैं ये स्कीम बहुत जल्द आवेदन दिए थे, उसमें तो किसी तरह एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। आपका नाम? रामपद रविदास। मुख्यालय है और जिला स्तर पर तो यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो भूमि से संबंधित है। ज़्यादातर समस्याएं भूमि से संबंधित हैं, कुछ समस्याएं पुलिस से संबंधित हैं, कुछ समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित है, कुछ किसानों से संबंधित है। तो कई एक तरह की समस्याएं आ रही हैं जिनके संबंध में जो भी विभागीय पदाधिकारी हैं उनको विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए पत्राचार भी किया जा रहा है। उनको दूरभाष पर उनको इमीडिएट यदि कोई ऐसी समस्याएं हैं जिसको एज सुन एज पॉसिबल उसका समाधान होना चाहिए तो उसके लिए दूरभाष पर बोला भी जा रहा है और संबंधित विभागों को पत्राचार भी किया जा रहा है, निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी मैं बैठा हूं तो देख रहा हूं कि भूमि से संबंधित कई लोगों ने भूमि से गलत तरीके से ज़मीन को छलपूर्वक ठग लिया है और ठग कर किसी की ज़मीन को किसी के नाम पर जो है दर्ज करा दिया है। ऐसी भी समस्याएं आई हैं तो उसको लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। कुछ हमारी एक बहन आई जिसको किसी अपराधी के द्वारा बार बार धमकी दी जा रही है। उसके लिए हमने एसएसपी साहब को रांची को तुरंत फ़ोन दूरभाष के माध्यम पे भी बोला है और पत्र भी निर्गत किया है। उसी तरीके से कुछ जगह पर ग्रामीण अंचलों में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की भी बात लोगों ने कही है। तो जो जिस तरीके की समस्याएं आई हैं उनका एज सुन एज पॉसिबल तुरंत उसका निपटारा करने के लिए हमने तुरंत पत्राचार भी कर दिया है, दूरभाष पर बोल भी दिया है और उम्मीद है कि जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी की जो एक सोच है कि सरकार ऐसी हो जो जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करे, उसी के क्रम में हमारे 4 माननीय मंत्री हैं और चारों माननीय मंत्री प्रत्येक सोमवार को अपने प्रदेश मुख्यालय में बैठकर जनता की जनहित की समस्याओं को सुनकर उसका एज सुन एज पॉसिबल निदान करने के लिए लगे हैं। और मैं इससे पूर्व जो है कोटका में कल मैंने जनता दरबार लगाया था, उसके पहले कोडरमा और चतरा में लगाया था। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि इसी तरीके से मामला का निष्पादन हो। धन्यवाद। बन्ना जी, डेंगू चिकनगुनिया को लेकर क्या स्टेटस है, थोड़ा सा बताइए। राज्य में क्या हालात हैं और आप लोगों की क्या तैयारी है, पूरा थोड़ा सा बता दें। देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया, अभी आप डेंगू और चिकनगुनिया का देख रहे हैं कि उसके कुछ मामले जमशेदपुर में भी हैं, कुछ रांची में हैं और अभी तो आप देख रहे होंगे कि कुछ मामले बिहार में भी बहुत तेज़ी से डेंगू, बिहार और यूपी में भी डेंगू ने पांव पसारा है। हमने हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के माध्यम से सभी 24 जिले के उपायुक्तों को और विशेष करके जिन जगह पर इसके ज़्यादा प्रकोप है
वहाँ के उपायुक्तों के माध्यम से नगर निगम के द्वारा जो है लार्वा को मारने के लिए, छिड़काव करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से निवेदन करता हूं कि उनके घर में यदि कहीं जल जमाव हो रहा है, कूलर हैं और भी चीज़ें हैं, गमले हैं, उसमें पानी रखा हुआ है और कई दिनों से, तो वो उसको फेंकने का काम करें, उसको साफ़ करने का काम करें। और यदि कोई इलाके में जल जमाव हो रहा है और यदि उनके नज़र में है तो थोड़ा सा उसमें थोड़ी मिट्टी तेल छिड़क दें, तो उससे भी लार्वा जो है नहीं पनपेगा। तो ये एक सामूहिक प्रयास करने के उपरांत ही इस पे जो है पूरी तरीके से अंकुश लगे। बन्ना जी, एक दो शिकायत है बन्ना जी। सबसे पहला सवाल है कि 11 बजे जन सुनवाई थी आपकी, आप 12:30 बजे पहुंचे, आधा घंटा मात्र आपका 11:37 में शुरू हुआ जन सुनवाई, बात 26 में आधा घंटा में जो है वो खत्म हो गया। इस तरह से जो आप जन सुनवाई में जो फरियादी है उसका भी टोटा है, गिन चुन के आपके 19 आवेदन आए, तो ऐसा कैसे चलेगा? कैसे आप सरोकार से जुड़िएगा, कैसे आप लोगों से जुड़िएगा? आगामी दिनों में चुनाव है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, आपको किसने कहा कि जन सुनवाई खत्म हो गई? मैं यहाँ से उठ के चला गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।